विजय सर, क्या सॉलिड चेस था ना सर। सॉलिड। फास्ट कटिंग करके चूना लगा रहे ऑडियंस को, और ऊपर से धांधर म्यूजिक, ताकि ऐसे लगे कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन असल में कुछ हो नहीं रहा है। टेंशन चाहिए, टेंशन। विजय सर, मैं क्या बोलता हूँ, आप ना एक पिक्चर बना ही डालो, मतलब दुनिया को भी लगेगा कि आप पहले तेरे को दिखाता हूँ। नहीं 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 विजय सर, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। कलेक्शन करके हो गया? हाँ हो गया ना। ये देखो, वो हमेशा की तरह इंस्पेक्टर गायतोंडे ने थोड़ा चिक चिक किया, और वो पिंटो अंकल है ना, उनका टीवी फ्लिकर कर रहा है। उनके टीवी का प्रॉब्लम है, अपने केबल का नहीं। बोलना है खरीदने को। मैंने बोला ना उनको। फिर रास्कल, ऐसा उसने आपको बोला? और तूने सुना? नहीं नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने पिंटो अंकल को बोला ना। देखो पिंटो अंकल, अगर आपको विजय सर को गाली देनी है ना, तो थोड़ा लॉजिकल गाली दो। आप उनको अनपढ़ बोलो, गवार बोलो, चौथी क्लास फेल बोलो, अनाथ बोलो, लेकिन रास्कल नो, नेवर। सही बोला ना मैंने? सही बोला ना? चलो सुन 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 सुन, एकदम सही बोला। बोनस देता हूँ। बोनस। हाँ विजय सर, विजय सर, विजय सर। सब इंस्पेक्टर गायतोंडे के लिए वेट कर रहे हैं। क्यों? डोंट टास्क। उनके ओनली सन को उसने जेल में बंद कर दिया। क्या क्या उसने? नथिंग। उसने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से लोन लिया था, सारे इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे भरता था, सिर्फ एक आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं भर सका बेचारा। 2 दिन पहले गायतोंडे साहब मेरे बेटे को उठा कर ले गए। अब फाइनेंस कंपनी वाले भी कह रहे हैं पहले आखिरी इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ भरो, तभी बेटे को छोड़ेंगे। ये गायतोंडे इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि फाइनेंस कंपनी गायतोंडे के चचेरे भाई की है। तो आपने प्रभु सर को कंप्लेंट की? गायतोंडे साहब ने मुझसे कहा था अगर मैंने किसी को कंप्लेंट की तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। और वैसे भी कंप्लेन करने से क्या होता है? तो कोर्ट में केस फाइल करो। किस पे करें? इनके बेटे को फाइनेंस कंपनी ने नहीं, गायतोंडे ने अंदर किया है। आपके भाई को छुड़ाने का बस एक ही रास्ता है। वो कौन सा? हेबियस कॉर्पस। मैं बताता हूँ क्या करना है। एबियस कॉर्पस। क्या? ये बस एबियस कॉर्पस कानूनी टर्म है। उससे क्या होगा? उससे इनका बेटा छूट जाएगा, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी केस नहीं है, हेबियस कॉर्पस का मामला है। और अगर इन्होंने कोर्ट को बताया कि किसी ने गैर कानूनी तरीके से इनके बेटे को बंद करके रखा है, तो कोर्ट फॉरेन पुलिस को ये ऑर्डर देगी कि वो उस आदमी को जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करे। फिर गायतोंडे क्या, यहाँ का सीनियर पीआई आईजी तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं टाल सकता, पुलिस उसे कोर्ट में पेश करेगी ही नहीं। क्योंकि गायतोंडे ने उसे इलीगल बंद करके रखा है। आप एक काम कीजिए, पणजी में मेरे पहचान का एक वकील है, शिरीष कामत, मैं उसका नंबर देता हूँ। उससे कहिए कि हेबियस कॉर्पस का मामला है, मैं भी उससे बात करता हूँ। साला गायतोंडे 100 साल सताएगा। इधर ही आ रहा है। आप लोग यहाँ से निकल लो, यहाँ से पीछे के रास्ते से। अरे मार्टिन, कोई बुड्ढा बुड्ढे आए थे का इधर? नहीं तो अच्छा, आईला गेले कुठे? एक्टिंग सिर्फ तू ही कर सकता है। मैंने भी कर ली एक्टिंग किसी तरह आती। I love you, Dad. चलिए आप अपने आंसू पोछिए डैड। चलिए, ये लीजिए रुमाल, आंसू पोछिए अपने। चलिए। ये रुमाल, तेरी जेब में रुमाल। सुमी, मेरी सारी चिंता दूर हो गई। सुमी, तेरा बेटा विजय सर। एकदम जिम्मेदार हो गया। विजय सर, विजय सर मैं घर जाऊँ क्या? बहुत लेट हो गया। थैंक यू। हेलो मिराज केबल। हाँ हाँ, सॉरी 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 सॉरी। हाँ मैं करता हूँ। हाँ 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 हाँ। लगता है बहुत गाली पड़ी। क्या हुआ? वो सल्डाना आंटी है ना, उनके घर के पास का एम्पलीफायर बिगड़ गया है, तो मैं अरे अभी 3 दिन पहले तो चेंज किया था तूने। वो मैं भूल गया। अच्छा है, फिर और गाली पड़नी चाहिए। मैं जाता हूँ। और क्या क्या भूल गया? हेलो
हाँ हाँ हाँ, डन 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 डन, हाँ हाँ। वो 75 साल के शिरोड करे ना, उनकी रिक्वेस्ट आई है, आज कोई मसालेदार एडल्ट फिल्म लगाओ। लेकिन उनको तो पैरालिसिस हुआ था ना। क्या विजय सर, पैरालिसिस तो लेफ्ट साइड में है और शिरोडकर तो राइट हैंडेड है। हाँ? हट, चल नहीं, निकल। नहीं निकल तो। हम हार नहीं सकते दादा, वी हैव टू विन। दादा, आई लव यू दादा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पढ़ाई कैसी चल रही? अच्छी चल रही है। हाँ, कहाँ है? किचन में। सच सच बताओ, तिजोरी की चाबी कहाँ है? कौन सी तिजोरी? मुझे नहीं पता, सच में मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? विजय। कौन विजय? वही जो गाजर लेके मुझे धमका रहा है और लगता है नहाया भी नहीं है, पसीने की बदबू आ रही है। तो पानी गर्म करोगी तो नहाऊंगा ना। बाथरूम में जाके देखो, पहले ही रख दिया है। तुम भी चलो। चल बदमाश, जाओ। अपनी मिस इंडिया कहाँ है? आईने के सामने कैटवॉक कर रही होगी। अनु। आई मम्मी। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। कल रात मैं तुम्हें फोन कर रही थी, लेकिन लग ही नहीं रहा था। फिर से डेड हो गया था क्या? हाँ। तुम एक मोबाइल क्यों नहीं ले लेते? क्या फायदा, वहाँ रेंज ही नहीं है। अच्छा, तो होजे की मोबाइल को कहाँ से रेंज मिलती है? कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ बहाना चाहिए हमसे छुटकारा पाने का। हम 3 लेडीज यहाँ अकेले रहती हैं और तुम मतलब। एक मिनट। जब तुम 3 हो तो अकेली कैसे हुई? फालतू जोक मत करो। घर आने के बजाय रात भर ऑफिस में बैठकर पिक्चर देखते रहते हो। हमारी तरफ कोई जिम्मेदारी है या नहीं तुम्हारी? कुछ तो हमारा भी ख्याल किया करो ना। अच्छा बाबा, क्या चाहिए? अरे मेरी डार्लिंग बीवी, बोलना। हमें पणजी जाना है। क्यों? शॉपिंग करनी है। अभी तो गए थे 6 महीना पहले। की थी ना, पैसे बचाने के चक्कर में इतने सस्ते कपड़े दिलवाए कि 6 महीने में उनके रंग उतर गए। तो इस बार पणजी के बजाय यहाँ किसी दुकान से खरीद लेते। नहीं, हमें पणजी जाना है क्योंकि हमें सिर्फ शॉपिंग नहीं करनी, हमें पिक्चर भी देखनी है और पिज्ज़ा भी खाना है। और आइसक्रीम? हाँ, आइसक्रीम भी। लोग अपनी फैमिली के लिए क्या नहीं करते और तुम क्या करते हो? एक आइसक्रीम नहीं दिलवा सकते? कुछ भी बोलती हो। आइसक्रीम तो मार्टिन के यहाँ भी मिलती है, पणजी का क्या स्पेशल है? तो मना कर रहे हो ना? मेजॉरिटी विंस, फिर भी मना कर रहे हो। हम भी देख लेंगे। मैंने कहा ना बोला, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ। मतलब हम पणजी जा रहे हैं? हाँ, पक्का? इस संडे हम पणजी जा रहे हैं। खुश?